ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामा मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है उल्लू सीधा कर गए, अब अगला टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग का आगाज करते हैं कि मार्केट जब कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि 64,700 स्टार्टिंग में 90% चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी और मार्केट 65,000 तक जाएगी। 65,000 चूंकि रेजिस्टेंट लेवल होगा। मार्केट ने लेवल ब्रेक किया और 65,077 तक गई। एक टाइम में 438 पॉइंट का इजाफा हुआ। फिर हमने देखा पहला सेशन आपका 188 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुआ और फिर जब सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ तो 295 पॉइंट तक 288 पॉइंट तक मार्केट परफॉर्म कर रही थी। उस दौरान हमने देखा कि मार्केट में कुछ खबरें यानी कि गर्दिश करती रही, जिसमें खबरों में यह था कि सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर, ये एक खबर आती है। और फिर हम देखते हैं कि ड्रामाई अंदाज के अंदर मार्केट के अंदर एकदम एक प्रेशर यानी जनरेट होता है और मार्केट आपका जो है वो 65,000 का लेवल भी ब्रेक करती है, 64,600 का लेवल भी ब्रेक करती है और मार्केट आपकी जो कि थर्ड सपोर्ट थी 63,700 के लेवल पर, मार्केट उस लेवल तक आ जाती है। मार्केट लो बनाया मार्केट ने 63,757 और 881 पॉइंट माइनस की। फिर हम ऑडियो कॉल में स्टार्टिंग जब पहला सेशन था उसमें बताया था हमने कि 65,000 मार्केट ने 2 टाइम अटेम्प्ट किया है, तीसरी टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पा रही है, तो इसलिए आप परचेजिंग को रोक दें और मार्केट यानी कि थोड़ा सा करेक्शन की साइड पर आ सकती है। अगर यानी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो तो फिर परचेजिंग कीजिएगा। फिर इस तरह की न्यूज आई और ड्रामाई अंदाज में हमने देखा कि 881 पॉइंट माइनस हुई। ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते रहे कि इससे कोई नुकसान नहीं है और यानी कि दोनों बातें फेवर में जाती है, इलेक्शन होना या ना होना गवर्नमेंट की फेवर में है, तो इसलिए घबराए नहीं और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाइम में 33 पॉइंट प्लस तक भी आ गई और फिर फाइनली हमने देखा कि 124 पॉइंट के साथ 64,514 पॉइंट के करीब मार्केट क्लोज रही और इसमें वॉल्यूम्स में इजाफा हो गया। जैसे कल तक वॉल्यूम 548 मिलियन के थे और 949 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। इसमें देखा जाए तो बिग प्लेयर्स ने अपना उल्लू सीधा कर लिया और जो प्रेशर देने का टाइम था, जब इस तरह की कोई न्यूज आती है तो बहुत सारे हमारे मासूम इन्वेस्टर इस तरह के होते हैं कि वो न्यूज के ऊपर फौरन से रिएक्ट करते हैं। जो लिवरेज वाले होते हैं, जो फ्यूचर वाले, तो घबराते हैं, ये खबर आ गई अब मार्केट गई और मार्केट क्रैश होने वाली है, मार्केट में जहन बना के बैठे हुए हैं। तो वही जो जहन में खौफ बना के बैठे हुए उसमें क्या होता है कि 881 पॉइंट पे बड़े प्लेयर्स माल लूटते रहे और फिर बाद में फाइनली 124 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट को क्लोज किया। इसके साथ ही जो उज़र पेश किया गया सेनेट के अंदर के बाद इलाकों में शदीद सर्दी है और इस वक्त कोविड का मामला भी है, तो करारदाद इसलिए मंजूर की गई कुछ रहनुमाओं को सिक्योरिटी थ्रेट्स और जिसमें सियासी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। लेकिन खैर एकदम हमने ये भी देखा जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो उस वक्त एक न्यूज ये भी आ गई कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी था और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की साइड से भी यानी कि एक न्यूज आई जिसमें यही था कि इलेक्शन ऑन टाइम ही होंगे। इसके तो इस वजह से हमने फिर मार्केट में एक रिकवरी का आंसर भी देखा। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में लेदर सेक्टर्स आपका टॉप पे रहा, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, मिसलिनियस, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर में हमने गिरावट देखी। फिर सुबह जब आपका ऑटो सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, दूसरे सेक्टर भी कर रहे थे, तो हम बार बार तलकीन कर रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का फायदा ये होता है कि आपको एक प्रॉफिट हो रहा है 15-20 रुपए का और आप चाह रहे नहीं यार 40 रुपए का प्रॉफिट हो, तो 15 रुपए में से 3 रुपए जाया करें, यानी 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और अपने आपको सेव करें 15 रुपए। वरना ये होगा कि आपके टोटल प्रॉफिट जाया हो जाता है। जिस तरह आज होंडा कार का एक टाइम में लॉक खुला और फिर सारा माल लेके चले गए और फिर दोबारा लॉक लगा दिया। फिर हम बताते रहे मार्केट के दौरान कि लॉक दोबारा लग जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो में दोबारा लॉक लगा और सारी चीजें बेहतर हुई। इसके साथ ही कल कुछ स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें ऑटो सेक्टर भी था, फार्मास्यूटिकल्स भी थे, शेल पाकिस्तान भी था, बहुत सारी चीजें थी जो इंशाल्लाह टारगेट अचीव हुए।
significant boost for Pakistan economy. The State Bank of Pakistan reports 1.3 बिलियन यानी इंक्रीज हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। तो ये एक यानी कि वाकई जो है वो ग्रोथ है और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे को असर नो तय किया जाने का फैसला। मुआहदे तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट को कम करने के लिए कम करने में मदद मिलेगी। के इलेक्ट्रिक हुकूमत के दरमियान मुआहदे के मसूदे पे पेशरफ और इस तरह की न्यूज चली, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक में भी आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी थी और हमारी मुल्की मैशत के लिए भी यानी कि पॉजिटिव है। इसके इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर जो है वो आज भी थोड़ा सा गिरा है, जबकि पाक रुपीज थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है। और अगर हम बाकी न्यूज के ऊपर नजर डालें तो काफी सारी न्यूज थी जिसमें कंस्ट्रक्शन 6 मिनी जो डैम्स है उनकी कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया गया है। इस तरह की भी न्यूज चली जो आने वाले दिनों में सीमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, खलीजी रियासत देखा जाए तो ओमान की बजट दस्तावेज से इंकशाफ हुआ है कि रवा बरस यानी कि 2024 के अंदर तेल की आलमी कीमतों में ड्रामाई कमी हो सकती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और दीगर ममालिक को फायदा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बड़े पैमाने पर कम हो सकती हैं। एक तो ये भी चीज चल रही है। पाकिस्तान के डॉलर्स बॉन्ड दूसरे साल भी बढ़ेंगे, इस साल भी इजाफा हुआ है और दूसरे साल में भी इजाफा एक्सपेक्टेड है। जबकि वर्ल्ड बैंक, आईडीबी, यूएस एड टू प्रोवाइड पाकिस्तान ओवर 1 बिलियन फॉर 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी पॉजिटिव न्यूज है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व में भी इजाफा हुआ 23 वीक के बाद। और इसके अलावा कुछ अब जो देखा जाए तो अब जो सिलसिला स्टार्ट हो रहा है दिसंबर जो क्लोज हुआ है इसके रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा। और फिर आने वाले दिनों में जो इलेक्शन की प्री रैली भी स्टार्ट होगी, क्योंकि आईएमएफ का भी 11 जनवरी को मीटिंग है, तो प्री आईएमएफ रैली भी स्टार्ट होनी है। तो इन सब चीजों को हमने मद्देनजर रखना है और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ करनी है। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $73 के पास ट्रेड कर रहा है। 94 सेंट का इजाफा है। 74 से लेके 78 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। सिल्वर आपका $23.23 के पास चल रहा है। सिल्वर आपका थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, एक गिरावट देगा 50 से 70 सेंट की, यानी कि 23 से लेके 22.50 तक, और उसके बाद अच्छा खासा रिबाउंड हो जाएगा। तब 22.50 से 23 के दरमियान बाइंग है और हायर साइड पे सेलिंग होगी। गोल्ड में भी इसी तरीके का मामला होगा कि 2048 चल रहा है, 2040 से लेकर 2020 के दरमियान बाइंग होगी और फिर मूव करेगा, आने वाले वीक के अंदर तेजी करेगा। तो इसका गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा डाउन है और आपका ऑयल तेजी की तरफ है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 65,030 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 64,110 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 512 पॉइंट ओवरबोट के साइड पे क्लोज रही है। साल के हिसाब से 11,898 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे यानी कि क्लोज रही है, क्योंकि कल ज्यादा पॉइंट से आज कुछ कमी हुई मार्केट के अंदर। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, तो देखिए मार्केट की पोजीशन में ये था कि मार्केट ने 58,758 का लो बनाया था, और इसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट ने रिकवरी ली और 66,000 तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी रिकवर हो गई थी 66,000 और तकरीबन अगर देखा जाए तो 65,333 की तरफ मार्केट ने रिकवरी ली, ऑलमोस्ट 6,500 पॉइंट। इस वक्त भी हम लास्ट अपने मुख्तलिफ वीलॉग के अंदर हम आपको बता चुके कि 65,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो जाएगी और फिर मार्केट का टारगेट 66,000, 68,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, लेकिन 65,500 सस्टेन करने के बाद। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 जो ट्रेडिंग सेशन हुए, 3-4 ट्रेडिंग सेशन हुए, उसमें मार्केट आपकी 65,000 के पास रुकते हुए नजर आई, क्योंकि 65,000 चैनल है, जैसे ब्रेक होगा तो मार्केट रैली करेगी। अच्छा, जो मार्केट आपकी अगर देखा जाए तो परसेंटेज के लिहाज से जो मार्केट आपकी 28% तक आ चुकी थी, इस वक्त तक मार्केट ने 61% का इजाफा हुआ और आज मार्केट 59% पे अभी भी पॉजिटिव यानी कि खड़ी हुई है। यानी मार्केट के परसेंटेज में मजीद इजाफा हो सकता है जैसे ही मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगी। अब इसी चीज को हम जरा सा समझ लेते हैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि अब हमारी मंडे वाले दिन मूव क्या होगी, क्योंकि आज तो ये ट्रैप करने की कोशिश की गई, एक उल्लू सीधा कर लिया अपना और सारा माल लेके चले गए, ऑटो सेक्टर में आर्टिफिशियल प्रेशर दिया गया और फिर ऑटो सेक्टर कैप पे भी बंद हुआ। तो मंडे वाले दिन के लिए हमारा ये होगा कि देखिए मार्केट जो इस वक्त क्लोज रही है 64,514 के करीब क्लोज रही है और 64,650 वही रेजिस्टेंस लेवल है जो मार्केट में इस वक्त मार्केट आपकी रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर, क्योंकि आज आर्टिफिशियल गिरी और रिकवरी के ट्रेंड पर आ गई थी। मार्केट में जैसे 64,650 का लेवल ब्रेक होगा
तो मार्केट के पास टारगेट फिर जनरेट होगा 65,000 से लेके 65,700 का टारगेट यानी कि जनरेट होगा। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट यानी कि पॉजिटिव जगह पे क्लोज रही है और एक्सपेक्टेड है कि लेवल ब्रेक हो सकता है। मार्केट ने आज जो लेवल, दो लेवल ब्रेक किए थे जब मार्केट में गिरावट हुई थी, एक 64,150 और दूसरा लेवल था मार्केट का, पहला लेवल था मार्केट का 64,600 और दूसरा लेवल था 64,150 और 63,700 पे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया। तो 63,700 आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है और यानी कि मार्केट के हिसाब से 63,700 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर मंदी बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी और जो मार्केट का जो रिकवरी हुई है 6,500 पॉइंट की, उसमें फिर हम एक बड़ी मंदी यानी कि करेक्शन देख लेंगे। तो 63,700 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, इसको आपने नहीं भूलना है। और मार्केट का इंपॉर्टेंट स्टॉप रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 65,500 है। जैसे ये लेवल ब्रेक होंगे मार्केट में एक अपसाइड मूव मिलेगी। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज भी डॉजी के अंदर क्लोज रही है। 3 दिनों से मार्केट ऐसे क्लोज हो रही है, प्लस जाती है, माइनस जाती है और एक मूव दिखाती है। लेकिन इसमें रेट में इजाफा हो रहा है क्योंकि आपके ऑटो सेक्टर्स के रेट अगर हम देखें तो आज होंडा कार एक नए हाई के ऊपर आ चुका है। जब लास्ट 67,000 का हाई लगा था तो ऑटो था आपका होंडा कार 230 के करीब था। आज जबकि 64,500 के करीब है मार्केट, 67,000 अभी आया भी नहीं है, लेकिन होंडा कार एक नए हाई के ऊपर जा चुका है यानी कि 243 के करीब कैप लगा। इसी तरीके से पाकिस्तान सुजुकी मोटर एक नए के हाई के ऊपर जा चुका है। तो ये चीज हमने गौर करनी है कि मार्केट में अब रेट में इजाफा हो रहा है, अब इंडेक्स के अंदर इजाफा नहीं है। इसके अलावा अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीक के पे आज सेकंड वीक है जिसमें मार्केट में 2063 पॉइंट का इजाफा हुआ है। लास्ट वीक के अंदर 745 पॉइंट का इजाफा हुआ था और इस वीक में 2063 पॉइंट का इजाफा हुआ है। अच्छा साइन है। अभी भी मार्केट के पास चैलेंज वही रहेगा कि मार्केट के पास चैलेंज जो है वो 67,000 का चैलेंज ही रहेगा। तो 2 वीक आपके अच्छे क्लोज हुए, तीसरा वीक भी हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मंथ के हिसाब से भी मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं आपके सामने जो मंडे वाले दिन यानी कि बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, जिसमें यानी कि पैंथर टायर भी है, ऑटो सेक्टर्स भी है और यानी कि फार्मास्यूटिकल्स भी है। तो इंशाल्लाह इनकी मूव अच्छी बनेगी। होंडा कार जिनके पास है 290 रुपए तक जा सकता है। लॉन्ग जो रखते हैं ये आप एक तरह से समझ हमारा तीसरा जैकपॉट है। होंडा कार 290 का लेवल अचीव कर सकता है, लॉन्ग तेजी है इसमें। पाकिस्तान सुजुकी मोटर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करे 700 से 750 का लेवल टेस्ट कर सकता है। जी चेन्नई नेक्स्ट वीक के अंदर 190 से लेकर 230 तक जा सकता है। तो ये याद रखें, स्टॉप लॉस के साथ इनके अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है। गेल जो है 80 से लेकर 85 का लेवल अचीव कर सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो कि सेकंड हमारा जैकपॉट था पिछले वी लॉक के अंदर हमने आपको बताया था, तो गेल 237 तक 236 तक आ चुका है। पहला टारगेट था हमारा 245 250 और इसके बाद फिर हमारा दूसरा टारगेट जो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला 350 रुपए का टारगेट है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इंशाल्लाह मूव करेंगे। स्पेशल ग्रुप में हम टाइम बाय टाइम बता रहे होते हैं कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, मार्केट के दौरान कॉल्स दी जा रही होती हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो अभी भी लोअर साइड पर है, तो घबराने वाली बात नहीं, उनके अंदर मूव अच्छी बनेगी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे एक अच्छी रैली करते हुए नजर आएंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो बहुत सी दूसरी जगहों पे अकाउंट रख रहे होते हैं और मुख्तलिफ अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा होता यही है कि कभी कोई डरा रहा होता है, कभी क्या कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर बाकायदा स्टॉक्स भी बताए जा रहे होते हैं, उनके टारगेट्स भी शेयर किए जा रहे होते हैं और एक अच्छी अर्निंग की तरफ लेके आया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।